खुशी तुम? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए ना। नहीं, आज तो संडे है। लेकिन आप बताओ कि आप इन पेड़ों के पास क्या कर रहे हो? मैं तो इन बरगद के पेड़ों को थैंक यू बोल रहा था। अब वो हमें इतना सारा ऑक्सीजन देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और हम इन्हें थैंक यू नहीं बोलते, है ना? इसलिए मैं इन्हें थैंक यू बोल रहा था। कल रात आप भजन गा रहे थे, आज आप पेड़ों को थैंक्स बोल रहे हो। आखिर चक्कर क्या है देवू भैया? बेटा बेटा क्या हुआ बेटा? अरे बता बेटा। अरे अरे आपको क्या हुआ? आंखें खोलिए, बताइए मुझे क्या हुआ आपको? अरे अरे भाई भाई बताइए आपको क्या हुआ है? बताइए भाई। अरे क्या हुआ भाई? इतने सारे लोग एक साथ बीमार कैसे पड़ गए? अरे इन सबके शरीर में तो वायरस है, और वो भी ऐसा वायरस जिसमें काल लोक का असर दिख रहा है। इसका मतलब कहीं तिम्नासा ने धरती पर कोई खतरनाक विषाणु तो नहीं छोड़ा? तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। कहीं वो नकाबपोश मेरी फिरकी तो नहीं ले रहा? यानी मैंने उस 0 वोट के बल्ब को समझाया कि इंसान को कीटाणु रहित यानी कि जर्म फ्री रहना चाहिए। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस। दादाजी, पापा जी आप ठीक है ना? मम्मी, दादाजी क्या हुआ? आप दोनों को अचानक से छींके क्यों आने लगी है? मम्मी, मम्मी आप ठीक तो है ना? मम्मी, मम्मी आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे कुछ नहीं है। दादाजी आपको भी बहुत तेज बुखार है। अरे बेटा तू इतनी फिक्र मत कर, ये मौसम बदल रहा है ना, तो गर्मी की वजह से थोड़ा जुकाम हो गया है। नहीं नहीं नहीं, आप लोग मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। अरे 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 बोलो नहीं, सुनो। तू और खुशी तो हमेशा कहते रहते हो ना मुझे कि मैं छोटी छोटी बात पे घबरा जाती हूँ। अब तुझे क्या हुआ? इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सब ठीक है, ऐसा होता रहता है। ठीक है, आप लोगों को डॉक्टर के पास नहीं जाना है ना, तो मैं ही मेडिकल स्टोर से आप लोगों के लिए दवाई लेकर आता हूँ। दवाई तो खानी पड़ेगी। अरे अरे रुक रुक। खुशी तुम घर पर जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है? ठीक है। जाओ। मुझे विवान को अलर्ट करना होगा कि दुनिया में जो विषाणु फैल रहा है उसके पीछे तिम्नासा का हाथ है। देवू भैया, हाँ विवान। देवू भैया क्या आप मुझ पे नजर रख रहे थे? हाँ?
अरे नहीं नहीं विवान, मैं तुम पर नजर क्यों रखूंगा? मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि मैंने अभी अभी उस गली के अंदर नकाबपोश को देखा। क्या? हाँ, जाओ जल्दी, वो उधर ही है। हाँ। यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या हुआ विवान? देखो भैया, क्या आपने नकाबपोश को ये मैसेज डिलीवर करते हुए देखा? अरे वो तो रॉकेट की स्पीड से आता जाता है, मुझे कैसे पता चलेगा? अब विवान पढ़ के तो देखो क्या लिखा है। हाँ, अभी पढ़ता हूँ। लोगों में जो तेजी से फैल रहा है वो कोई नॉर्मल फ्लू नहीं है, वो वायरस तिमना सा फैला रही है। अरे अब हम क्या करेंगे? देखो भैया, अब मम्मी और दादाजी के लिए मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले आई और मैं जाकर पता लगाता हूँ कि तिमना सा कोई वायरस मिला कहाँ से। हाँ जाओ जाओ विवान, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। जो डर तुम्हारी आंखों में है उसे इस नकली हंसी के पीछे तुम नहीं छुपा सकती तिमना सा। सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है सर्वकाल, और वही हाल तुम्हारा भी है। क्या है ना, तुम बहुत सालों से इन बेड़ियों में बंद हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारे सारे सपने सच लगने लगे। और हाँ, मेरी ये हंसी डर की हंसी नहीं है, बल्कि तुम्हारी हार की हंसी है। मेरी हार? हाँ, ना तो तुम्हें नकाबपोश मिला है आज तक और ना वो छुपी शक्ति, फिर भी बात मेरी हार की कर रही हो। ये भी सही बात है, लेकिन उसका मैंने एक अचूक उपाय ढूंढ लिया है सर्वकाल, जिससे मैं नकाबपोश को पकड़ पाऊंगी और उसमें तुम मेरी मदद करोगे। देखना चाहोगे कैसे? ये रस्सी तुम्हारी ऊर्जा से बनी है सर्वपाल। इस रस्सी से मैं सूर्य की किरणों तक को कब्जे में कर सकती हूँ, तो फिर वो नकाबपोश, समझ रहे हो ना मैं उसके साथ क्या करूंगी इस रस्सी से? यहाँ तुमने हम दोनों को इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? क्योंकि नकाबपोश ने मुझे एक मैसेज भेजा है कि तिमना सा धरती पर कोई वायरस यानी कि विषाणु फैला रही है, और हमें ये पता लगाना चाहिए कि तिमना सा कोई वायरस मिला कहाँ से। लेकिन बिना किसी सुराग के हम कैसे पता लगा सकते हैं कि तुम... मुझे पता है कि तिमनासा को वो विषाणु कहाँ से मिला। मैं हवा के रूप में दुनिया के ऊपर नजर रख रही थी और तब मैंने देखा कि तिमनासा और उसके साथियों कोई प्रयोगशाला से बाहर आ रहे थे। जाओ और इस खतरनाक बीमारी को पृथ्वी पर यमराज के श्राप की तरह फैला दो। एक भी इंसान नहीं बचना चाहिए। जी। इसका मतलब इस वायरस का एंटीडोट जरूर उस लैबोरेटरी में ही होगा जहां से तिमनासा ने इस वायरस को चोरी किया है। वही परी, हमें उस जगह पर लेते दो। हाँ विवान। क्या कहा? वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है? हाँ, और उसकी शुरुआत आपके इस लैबोरेटरी से ही हुई है। इम्पॉसिबल। इस लेबोरेटरी में हाई क्लास सिक्योरिटी लगी हुई है। अच्छा, तो फिर हम अंदर कैसे आए, वो भी बिना किसी अपॉइंटमेंट के? देखिए, आप लोग वैज्ञानिक हैं और इस समय धरती के लोगों की आपको मदद करनी चाहिए। इस घातक विषाणु का आपके पास कोई तो इलाज होगा। हाँ, हमारी रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है और इस डेडली वायरस का एंटीडोट भी हम बना चुके हैं।
अच्छा हुआ हम लोग समय से यहाँ पर पहुंच गए। हमें वो दवा मिल जाएगी ना तो सब कुछ काबू में आ जाएगा। एंटीडोट के सैंपल्स कहाँ चले गए? इसी में रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अगर एंटीडोट नहीं मिल रहा है तो आपको एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला तो याद होगा ना? हाँ, फॉर्मूला तो है। फॉर्मूला जूनियर, फॉर्मूला याद क्यों नहीं आ रहा है मुझे? फॉर्मूला कैसे भूल सकता हूं मैं? लगता है टिम्मी आंटी ने इनकी और इनकी सैदुई की मेमोरी को क्लीन कर दिया है। वायुपरी, वायुपरी, अरे ये क्या? वायुपरी का तो शरीर एकदम गर्म है। क्या? वायुपरी, लेकिन अचानक वायुपरी को फीवर कैसे हो गया? आराम से वायुपरी। मुझे डाउट है कि इनको भी वायरस ने अटैक किया है और इन्फेक्शन की वजह से इनको फीवर हो गया है। क्या? क्या? वायुपरी आराम से संभालिए। साइंटिस्ट सर, माना कि आपका एंटीडोट बनाने का फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन अब तो साइंटिस्ट है, अब इस वायरस के एंटीडोट का कोई नया फॉर्मूला नहीं बना सकता है? बेटा, किसी भी बीमारी का एंटीडोट रिसर्च करने में सालों लग जाते हैं और ये तो नया वायरस है, बिल्कुल नया। आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं या कोई और भी साइंटिस्ट ओवरनाइट इसका एंटीडोट नहीं बना सकता। ये तिम्नासा ने जानबूझकर किया है भगवान। पहले तो उसने ये घातक विषाणु चुराया, साथ ही साथ दवाई भी चुरा ली और शायद इन साइंटिस्ट की याददाश्त भी मिटा दी ताकि कोई भी हमारी सहायता ना कर सके। लगता है ये वायरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सोचो, अगर वायुपरी पर इस वायरस का इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो रहा है तो दुनिया के नॉर्मल लोगों पर इसका क्या असर हो रहा होगा? अंकल, 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 आप ठीक है ना अंकल? अंकल, इस वायरस का फुल इफेक्ट शुरू हो रहा है, जिसमें जुकाम के बाद लोगों को गहरी नींद आने लगती है। बेटा, 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 आंखें खोलो बाटे। बेटा, विवान जब तक वायरस का एंटीडोट लेकर वापस लौटेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मुझे ही इन लोगों को जादुई शक्ति से टेम्पररी राहत देनी होगी। इन पर तो किसी जादू का भी असर नहीं हो रहा। पता नहीं घर पर क्या हाल होगा। पापा जी, ये लीजिए, ये अजवाइन और शहद का घोल है, आपको आराम मिलेगा जुकाम में। पापा जी, क्या हुआ आपको? पापा जी, बेड़ा गर्क हो इस जुकाम का, सुबह से परेशान कर रखा है हम सबको। हे भगवान, पापा जी को जल्दी ठीक कर दो। मम्मी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिसे नॉर्मल फ्लू समझ रहे हैं वो कोई बड़ा एपिडेमिक हो? अरे शुभ शुभ बोल बेटा। नहीं मम्मी, मैं टीवी ऑन करके देखती हूँ, क्या पता इस इन्फेक्शन के बारे में कोई न्यूज आ रही हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, यही कहकर अभिनंदन करते हैं ना आप धरतीवासी एक दूसरे को। खैर, मैं यहाँ पे आप सबको ये बताने आई हूँ कि अगर आप सबने मेरी बात नहीं मानी तो मजबूर है आप सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कौन है ये औरत? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है आप सबके लिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ ये बहुत जरूरी है जानना।
जिसे आप लोग एक छोटी मोटी बीमारी समझ रहे हैं ना, खांसी जुकाम, दरअसल वो एक जानलेवा बीमारी है। वो एक विषाणु है जिसे मैंने फैलाया है, जिसके पीछे मेरा हाथ है। क्या बोल रही है ये? लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है धरतीवासियों, क्योंकि इस विषाणु का इलाज है मेरे पास। ये दवा, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं ये दवा आप सबको दे दूं, तो बदले में मुझे वो नकाबपोश चाहिए। हाँ? कौन है ये? क्या बकवास कर रही है? और ये नकाबपोश कौन है? अगर किसी को भी इस नकाबपोश के बारे में पता चले तो उसे मेरा एक संदेशा दे देना कि अगले 1 घंटे में या तो आकर मेरे सामने घुटने टेके अपने, नहीं तो पूरी दुनिया की अर्थी उठते हुए देखे। इस बार तिम्नासा ने तो सीमा लांघ दी है। तिम्नासा! ये रही उस विषाणु की औषधि, जिसे लेने के लिए वो नकाबपोश यहाँ जरूर आएगा। तिम्नासा, तुमने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया है कि पृथ्वी पे ये बीमारी तुमने फैलाई है। तुम्हें नहीं लगता नकाबपोश के अलावा बालवीर और वो परियां भी यहाँ आ सकती हैं उसका तोड़ ढूंढने के लिए? उस समय कौन रक्षा करेगा आपकी? क्योंकि मेरे जैसे वीर योद्धा पर आपने ये विषाणु छोड़ दिया है। जरा उधर देखिए, महाराज अभी कितने कमजोर हो गए। इसलिए तो मैं ये औषधि लाई हूँ, ताकि तुम दोनों ठीक हो सको। महारानी, महारानी, दीजिए ना जल्दी से। लाइए, लाइए, लाइए। लेकिन एक शर्त है। ये औषधि सिर्फ तुम दोनों के लिए है और इसके बारे में तुम जब्दाली को कुछ नहीं बताओगे। मैं जानता हूँ महारानी कि आप उस जब्दाली से ज्यादा मुझसे प्यार करती हो। लेकिन तिम्नासा, जब्दाली को तुम मारना ही क्यों चाहती हो? जाने दीजिए। और जैसा भी आखिर तुम्हारा वफादार है। जब्दाली को मैं ये औषधि क्यों नहीं दे रही, ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी बहमार। और रही बात छोटे बालवीर और उन परियों की, उनके साथ मुझे क्या करना है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। शौर्य, अब हमें इस वायरस को रोकने के लिए क्या करना होगा? अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बच गया है। कौन सा रास्ता? बताइए ना शौर्य। वो रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल हो, मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। परियों, तुम सब धरती पर जाकर इस दवा से लोगों का उपचार शुरू करो। इस दवा के प्रभाव से लोगों की सांसें चलती रहेंगी। लेकिन शौर्य, आपने बताया नहीं, इस वायरस का तोड़ हमें कैसे मिलेगा? हमें किस रास्ते पर चलना पड़ेगा? कुछ सवालों का जवाब सही समय आने पर ही मिलता है विवान। इसलिए उस समय का इंतजार करो और अभी जाकर परियों की मदद करो। विवान, ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे शौर्य मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? एनीवे, मुझे उन पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गाइड हैं। उनके डिसीजन के पीछे जरूर कोई सॉलिड रीजन होगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। शहर के सारे हॉस्पिटल्स के नंबर बिजी जा रहे हैं। कहाँ लेके जाएंगे पापा जी को? मम्मी, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि वो नकाबपोश टीवी वाली आंटी को सरेंडर कर दे। पक्षी,
लेकिन हम उस नकाबपोश को ढूंढेंगे कैसे? हाँ मम्मी, हम उसे ढूंढ तो नहीं सकते, पर हम प्रे तो कर सकते हैं ना कि वो नकाबपोश जहाँ भी है वो धरतीवासियों को बचा ले। विवान, अक्षय, तू ठीक तो है ना? तुझे कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ ना? फीवर? नहीं नहीं, मैं तुझे छोड़ नहीं सकती, कहीं मेरा इन्फेक्शन तुझे ना हो जाए। फिकर नॉट मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप और दादाजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं आप दोनों के लिए स्पेशल दवाई लेने गया था जिससे आप दोनों बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये तो कोई आयुर्वेदिक क्रीम जैसी दवा लग रही है। हाँ करेक्ट दीदी, करेक्ट। वो मम्मी जैसे हमें शहद और अजवाइन का घोल पिलाती है ना, ठीक वैसे ही ये भी एक देसी नुस्खा है। एंड आई प्रॉमिस कि इस दवाई के यूज से वायरस का इफेक्ट कंट्रोल में आ जाएगा। ये लीजिए मम्मी। अरे लेकिन रुक तो, कहाँ जा रहे हैं? रुक। अरे विवान, रुक। तू कहाँ जा रहा है? मैं वो और दवाई बनवा कर लाने जा रहा हूँ ताकि भारत नगर के बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। विवान, लगता है खुशी पर तिमनासा ने कोई जादू किया है। तू हीरो है क्या? हाँ, जो बाकी लोगों को बचाएगा अपनी जान खतरे में डालकर। अक्षय, तू कहीं नहीं जाएगा, मैंने बोल दिया ना। अक्षय, मम्मी 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 संभल के। मम्मी 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 माँ 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 मम्मी माँ माँ मम्मी मम्मी माँ। देखो भैया, मैं ये दवाई फील्ड से लाया हूँ। आप इसे प्लीज मम्मी और दादाजी के सिर पर लगा दीजिएगा, ठीक है? ले लीजिए, लगा देना। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा, भाई और पोता होने का धर्म तो निभा दिया मैंने, अब बालवीर होने का धर्म निभाने जा रहा हूँ मैं। तब तक आप प्लीज अपना और दीदी का ध्यान रखना। हाँ ठीक है? माँ माँ जी, आंखें खोलिए।